16 साल की नाबालिग युवती गोरखपुर अपने मामा के घर आई हुई थी। देर शाम वह जब पानी लेने के लिए घर से बाहर आती है तो एक मनचले ने उसे दबोच करके घर के ही बगल के घर में ले जा करके उसका रेप करता है और रेप करने के बाद मौके से फरार हो जाता है। और जब उसकी सूचना उसके घर वालों को चलती है तो घर वाले थाने पहुंचकर एफआईआर दर्ज कराते हैं। क्या है पूरा मामला, इस पूरे मामले के तह तक हम जाएंगे और ये समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर इतनी बड़ी घटना के पीछे की असल वजह क्या है। जय हिंद, आप देख रहे हैं एबीसी हिंदुस्तान और मैं हूं कुमार बबलू। तो साथियों बता दें कि गोरखपुर जनपद से आ रही है एक और दिल दहला देने वाली खबर, जहां पर एक 16 वर्ष की नाबालिग युवती महाराजगंज की रहने वाली है और गोरखपुर पीपीगंज थाने क्षेत्र के ही अपने मामा के घर आई हुई थी। जहां पर देर रात जब वह पानी लेने के लिए घर से बाहर आती है तो एक मनचले ने उसको दबोचकर उसके साथ रेप करता है। अभी आपने देखा था कि किस तरीके से गोरखपुर जनपद के ही भोक्सा में सहजनवा थाना क्षेत्र में एक दो नाबालिग युवकों की निर्मम तरीके से हत्या की जाती है और करने के बाद उनका गला रेत दिया जाता है। अब गोरखपुर जनपद से एक और दिल दहला देने वाली खबर आ रही है, जहां पे 16 वर्ष की नाबालिग युवती जो महाराजगंज के पनियरा की रहने वाली थी और वह गोरखपुर अपने मामा के घर पीपीगंज आती है और पीपीगंज के ही थाने क्षेत्र में ही एक गांव में वह उनके मामा जो है रहते हैं। अब वहां पे जब वह देर शाम को पानी लेने के लिए घर के बाहर आती है तभी घर के ही बगल का एक 17 वर्षीय युवक उससे दबोच लेता है और दबोचने के बाद उसे घर के ही बगल के खाली घर में लेकर के जाता है और उसके साथ जो है रेप जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम देता है। अब उसके बाद जब इसकी सूचना उसकी माता को चलता है, उसके परिजनों को चलता है, तो परिजन जो है आनन फानन में पीपीगंज के थाने में इसका सूचना देते हैं। अब पीपीगंज थाना क्षेत्र एक्टिव होता है, पीड़िता का बयान लेकर के पॉक्सो एक्ट में जो है मुकदमा दर्ज कर लेता है। मुकदमा दर्ज करने के बाद अब प्रशासन जो है उस आरोपी को तलाशने में जुट गई है। अब आरोपी जो है बहुत जल्द ही पुलिस के गिरफ्त में होगा। लेकिन जिस तरीके से आए दिन इस तरह की घटनाएं देखने को मिल रही हैं, कहीं ना कहीं प्रशासन पे भी सवाल खड़ा करता हुआ अब नजर आ रहा है। जहां पे सूबे के मुखिया यह कहते हुए नजर आते हैं कि प्रदेश जो है अपराध मुक्त हो गया है, अपराधी जो है प्रदेश छोड़ करके पलायन हो गए हैं। लेकिन अगर इस तरह की घटनाएं देखने को मिल रही हैं तो आखिर ये अपराधी कौन है? आखिर ये पेशेवर मुजरिम है या सिर्फ आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने वाले एक अपराधी? बाकी इस तरह की घटनाओं को लेकर के अपनी जो प्रतिक्रिया है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। और मैं बता दूं, पीपीगंज थाने क्षेत्र में जब पत्रकारों ने बातचीत की तो उन्होंने बताया कि निष्पक्ष तरीके से इस पूरे घटना का छानबीन किया जा रहा है। पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और किशोरी को मेडिकल के लिए भेज दिया गया है। बाकी इस पूरी घटनाक्रम को लेकर के अपनी जो प्रतिक्रिया है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ। अपना और अपनों का ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद।